तो क्या होता है, इधर माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा राजपाट लेकर के आएगा। सुबह से लेके शाम हो गई है, राहुल का कोई अता पता नहीं है। ये बात जब महाराज को पता लगी है कि सुधरा ने राहुल को उत्तराधिकार लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा, तो इस सुधरा से महाप्रजापति गौतमी कहने लगी, बहू तूने ये अच्छा नहीं किया है। एक बार तू मेरे से कहती, हम तेरे मन की बात तो हम सुनते। तुमने बिना सोचे समझे बुद्ध के पास राहुल को भेज दिया है। तुम्हें नहीं पता है बहू, जो बुद्ध के पास जाता है वो लौट के नहीं आता है, और आपने ये अच्छा नहीं किया है। महाराज ने अपने सेवकों को भेजा है राहुल को बुलवाने के लिए, और इस सिफारिश से भेजा है कि बुद्ध मेरा बेटा अभी नाबालिग है, नादान है, उसे ज्ञान नहीं है, आप उसे कृपा करके छोड़ दीजिए। लेकिन वहां सेवक जब पहुंचे हैं ना, तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ राहुल के वस्त्र मिले हैं। अब राहुल तो भगवान के संग में चला गया है। इधर आज पछतावा होने लगा है रानी सुधरा को, प्रजापति गौतमी को, महाराज सिद्धोधन को। अब तो राजमहलों में सारे लोगों के मुख पर उदासी छाई हुई है कि भगवान ने अपना बेटा ही वैराग बना दिया है। अब सबके मुख पर ये शब्द है कि भगवान बुद्ध को कैसा ज्ञान मिला है कि बुद्ध तो अपने ही घर में ही वैरागी बनाने लगे हैं। ये कैसा ज्ञान मिला भगवान को? अरे जरा उस स्त्री का तरस तो कुछ तो करते। भला जब अपनी पत्नी का दिल में तरस नहीं आया तो किसके लिए बुद्ध के लिए तरस है? मेरी माताओं बहनों, आज प्रजापति क्या बोली है सुधरा से? गोपा तूने लूट लिया अपने ही खजाने को।